आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। और ये शाम आप सबको परमेश्वर के बेटे हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम मुबारक हो। और आज आप एक छोटी सी कहानी के द्वारा, परमेश्वर की रियल स्टोरी के द्वारा आप अपने ज़िंदगी में नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। मैं हमेशा से बताते आया हूँ, लेकिन आज वही टॉपिक एक छोटे मैसेज के द्वारा मैं आपको देना चाहता हूँ। यू डू आर 3 थिंग्स, देन एवरीथिंग इज पॉसिबल। फेथ ऑन गॉड एंड डू योर वर्क हार्डली एंड प्रेयर। हाँ मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना है। हमें निरंतर प्रार्थना करनी है और निरंतर कर्म भी करना है। बिकॉज विदाउट वर्क इज फेथ इज डेड। बिना कर्म के मेरे मित्रों विश्वास मरा हुआ है। आइए हम बाइबल से देखेंगे मरकुस की किताब, उसका 11वां अध्याय, उसका 20 से 26 तक। वहां पे ये सच्ची घटना है। यीशु मसीह जा रहे हैं, उन्होंने कुछ प्रॉमिसेस आपको दे रखी हैं, मुझे दे रखी हैं, कुछ वादे हमारे साथ कर रखे हैं। और यदि हम उन वादे को पूरा करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में मिरेकल और चमत्कार को लेके आएगा। आज हमें जरूरत है। यदि आज आप निरुत्साहित हैं, यदि आप परेशानी में हैं, दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो आज परमेश्वर के सामने, यदि आप गुनाहों में हैं तो रिपेंट करें। यदि आप परेशानी में हैं तो प्रार्थना करें। यदि आप अच्छे कार्यों में आगे बढ़ रहे हैं तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। हाँ मेरे दोस्तों, मरकुस उसका 11वां अध्याय, उसका 20 से 26 तक, वहां पे यीशु मसीह अपने 12 चेलों के साथ जा रहे हैं। और जब वो जा रहे हैं तो क्या देखते हैं, यीशु मसीह को भूख लगी और वो उस अंजीर के पेड़ के पास गए। वहां पे लिखा है, उन्हें फिर भूख लगी, वह उस अंजीर के पेड़ के पास, उन्होंने अंजीर के पेड़ को देखा, उसके पास गए और उसमें कुछ भी फल ना पाया और उस पेड़ को उन्होंने श्राप दे दिया। और हम 20 से 26 तक में देखते हैं, जब वो वापस मंदिर से लौट रहे थे तो अपने 12 चेलों के साथ पतरस ने क्या देखा कि वो अंजीर का पेड़ सूख गया है। जब वो अगले दिन सुबह ही सुबह आ रहे थे, शाम को जा रहे थे, सुबह आ रहे थे। लेकिन हम देखेंगे हम कैसे इससे विजय प्राप्त कर सकते हैं। वहां पे लिखा है 20 से 26 तक, फिर पतरस ने उस पेड़ को देखा, उसे बात स्मरण आई। उसने कहा, हे रब्बी देख, जिस अंजीर के पेड़ को तूने श्राप दिया था वो सूख गया है। यीशु मसीह ने वहां पे कुछ प्रॉमिसेस करे। उन्होंने कहा, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे कहता हूं, यदि कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा, और अपने मन में संदेह ना करे, डाउट, अपने मन में संदेह ना करे या नहीं प्रतीति कर ले, तो उसके लिए हो जाएगा। और मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ भी तुम प्रार्थना करके मांगो, यदि तुम प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। लेकिन गौर देने वाली बात आगे है। और आगे कहते हैं, लेकिन जब भी तुम प्रार्थना करो, यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ विरोध है, तो उसी समय उसे क्षमा करो, ताकि स्वर्गीय पिता तुम्हारे अपराधों को क्षमा करेगा। और यदि तुम क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराधों को क्षमा ना करेगा। हाँ मेरे दोस्तों, अब यहां पे हम देखते हैं, यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को चुन रहे थे तो उन्होंने एक पेड़ के नीचे चेला बैठा हुआ था, जानता भी नहीं था। यीशु मसीह कोसों दूर थे। यीशु मसीह जब उसे चुन रहे थे और उन्होंने बोला कि जाओ, उस पेड़ के नीचे पे बैठा हुआ है ये लड़का, इसका नाम ये है, और इसको लेके आ। ये चमत्कार करने वाले, अमेजिंग पावर वाले यीशु मसीह वहां पे चेले को ही देख रहे हैं कि वो कौन से दूर है। ना तो उस टाइम पे मोबाइल था, ना इंटरनेट था, ना कुछ था, लेकिन परमेश्वर के पुत्र हैं वो परमेश्वर हैं। तो वो देख रहे हैं और बुला रहे हैं, और वो वहीं पे पेड़ के नीचे है और ऐसे ऐसे चमत्कार परमेश्वर कर रहे हैं। हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, उन्होंने 4000 लोगों को कुछ रोटियों से, कुछ मछलियों को से 4000 लोगों को तोड़ते गए, बांटते गए। उन्होंने अंधे को आंखें दी, कोढ़ियों को चंगा करा, मुर्दों को जिंदा करा। और उन यीशु मसीह को भूख लग रही है और वो पेड़ को देख रहे हैं। हाँ मेरे दोस्तों, परमेश्वर एक आपको आज स्ट्रांग मैसेज देना चाहते हैं।
इन 3 चीजों के द्वारा आप कुछ भी कर सकते हैं मेरे दोस्तों। वहां पे यीशु मसीह को भूख लगी, क्यों वहां पे यीशु मसीह उस अंजीर के पेड़ के पास गए? वो तो अपने चेले को चुनने से पहले ही देख रहे हैं कि हजारों कोसों दूर की वो उस पेड़ के नीचे बैठा है। तो उन्होंने उस पेड़ पे फल को क्यों नहीं देख पाए? अपनी दूरदृष्टि के द्वारा, अपनी पावर के द्वारा। मेरे दोस्तों, यीशु मसीह एक साधारण मनुष्य के रूप में उस पेड़ के पास गए, क्योंकि वो आपको, हमको बताना चाहते थे कि जो पावर मेरे पास है, वो जब तुम मेरी प्रार्थना में बनोगे, मेरी आज्ञाकारिता में बनोगे, तो वो पावर तुम्हारे पास भी आ जाएगी। सेज आमीन, अगर आपको ये सारी पावर चाहिए तो। और वो एक साधारण तरीके से एक मनुष्य के रूप में उस पेड़ के पास गए और उसमें फल नहीं पाया, लेकिन उन्होंने उस पेड़ को श्राप दिया, कहा आज से तेरे पे कोई फल ना लगने पाए। और जब वो अगले दिन आ रहे थे तो चेलों ने देखा कि वो पेड़ कैसे हरा भरा पेड़, जिसमें पूरे का पूरा अंजीर का हरा भरा पेड़, जिसमें पूरा लहराता हुआ वो अंजीर का पेड़ था, लेकिन उसमें फल नहीं थे, क्योंकि फल का समय नहीं था। ये तब भी यीशु मसीह उसके पास जा रहे हैं, फल ढूंढ रहे हैं, फल नहीं। हाँ मेरे दोस्तों, यीशु मसीह बताना चाहते हैं, प्रार्थना करते रहें, निरंतर अपने कर्मों को करते रहें और परमेश्वर पे विश्वास रखें। वो मौसम आएगा जब आप फ्रूटफुल होंगे। धैर्य के साथ वेट करें, लेकिन कैसे, वो हम बताएंगे। जब यीशु मसीह ने उस पेड़ को श्राप दिया, तो वहां पे यीशु मसीह समझाना चाहते थे कि एक आम इंसान जब दुआ करता है तो उसकी दुआ, उसका श्राप, उसका आशीर्वाद जब वो हृदय से देता है तो उसका लगता है। और जब वो दुआ करता है तो यीशु मसीह ने कहा, यदि तू विश्वास रखे, पहली चीज, और इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में जाकर, तो तेरे लिए हो जाएगा। पहली चीज, विश्वास, परमेश्वर पर अटल विश्वास बनाए रखें। लेकिन विश्वास कैसा? अनडाउटेड। दूसरी चीज जब हम देखेंगे तो पहला विश्वास तो हमारा परमेश्वर पर है, दूसरा अपने कार्यों पर होना चाहिए। निरंतर जो आप अच्छे कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें संघर्ष ना छोड़ें, उस पर अपना बेस्ट टू बेस्ट डालते रहें, अपने हिसाब से, जितना आपकी सामर्थ्य, अपनी शक्ति है। डज नॉट मैटर आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, डज नॉट मैटर आप क्या करते हैं, डज नॉट मैटर आपके पास ट्यूशन है नहीं है, डज नॉट मैटर कि आप अच्छाई करना चाहते हैं, आप नहीं कर पा रहे, डज नॉट मैटर आप दान देना चाहते हैं, डज नॉट मैटर आप किसी की मदद करना चाहते हैं, आपके पास उपलब्ध वो चीजें हैं कि नहीं है, लेकिन आप हृदय से वो काम करना चाहते हैं, आप करिए। और अपने कर्म पर भी भरोसा रखिए। विश्वास एक परमेश्वर पर, एक अपने कर्मों पर, कि परमेश्वर आपके कर्मों का प्रतिफल आपको देगा। दूसरी चीज, प्रार्थना। जब प्रार्थना की शक्ति मेरे दोस्तों बहुत बड़ी है। मैंने आपको बताया ना, परमेश्वर ने श्राप दिया, श्राप उस पेड़ पे आ गया। परमेश्वर चाहते वहां आशीर्वाद देते, आशीर्वाद आ जाता। जब हम निरंतर प्रार्थना करते हैं, हम माफी मांगते हैं, रिपेंट करते हैं अपने जीवन में, तौबा करते हैं अपने जीवन पे, हमें विश्वास होना चाहिए हमारे प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुन रहा है, परमेश्वर आपको क्षमा करेगा। जब आप कोई चीज उनसे मांगते हैं परमेश्वर से, आपको यकीन होना चाहिए जिस परमेश्वर से आप मांग रहे हैं वो जिंदा परमेश्वर है, वो आपकी सुन रहा है, वो परमेश्वर पिता आपको वो चीज देगा, वो आपसे बात कर रहा है। निरंतर प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर का उत्तर सिर्फ 3 रूप से आएगा, हाँ या ना, या भी तुम इसके लायक नहीं हो। तो हमें लायक बनना है ना, वो तीसरी चीज को एक्सेप्ट करना है, उसके लायक बनना है और अपना बेस्ट टू बेस्ट देना है, तब आएगा रिजल्ट। निरंतर प्रार्थना करना ना छोड़े। परमेश्वर, जब मैंने हमेशा एक छोटे से बच्चे का उदाहरण देता हूं, हम 5 रुपए की चॉकलेट अपने बच्चे को नहीं देते। बाजार में जा रहे हैं, घूम रहे हैं, अपने बच्चे को 5 रुपए की चॉकलेट नहीं दे रहे हैं कि इसके दांत खराब हो जाएंगे, कैविटी हो जाएगी, और बच्चा जिद करता है
पापा मुझे 5 चॉकलेट दिलाओ, चॉकलेट दिलाओ, चॉकलेट दिलाओ। अपने पैरों को पीछे खींचना शुरू कर देता है, चॉकलेट चॉकलेट चॉकलेट। रोना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है, और आप उसको 5 की जगह बोलते हैं ले मेरे, कभी कभी ऐसे बोल देते हैं ना, ले मेरे पिता, ले 50 की, ले 100 की, ले चॉकलेट और चल। ऐसी ही प्रार्थना की शक्ति है मेरे दोस्तों। जब निरंतर हम अच्छाई में आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं निरंतर, परमेश्वर हमारी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को परखता है। क्या मेरे बच्चों को मुझ पे विश्वास है कि मैं ये उन्हें दे सकता हूं? वेट एंड वॉच। तो मेरे दोस्तों, प्रार्थना निरंतर करते रहें, उठते बैठते सोते काम करते, आप कैसे भी प्रार्थना कर सकते हैं। आपका कनेक्ट आपके पिता के साथ होना चाहिए, बस। तीसरी चीज, वर्क, बिकॉज विदाउट वर्क फेथ इज डेड। हमें अपने कर्मों को करना है। मैंने अभी आपको बताया, डज नॉट मैटर हमारे पास ट्यूशन है कि नहीं, डज नॉट मैटर कि हमारे पास कुछ चीज है कि नहीं, डज नॉट मैटर कि हमारे पास ज्यादा पैसा है बिजनेस करने के लिए नहीं, डज नॉट मैटर कि आप किसी भी स्वभाव में पड़े हुए हैं, किसी भी नशे में पड़े हुए हैं, किसी भी आदतों में पड़े हुए हैं, किसी भी गलत संगतों में पड़े हुए हैं, आपको वहां से लौटना है। डज नॉट मैटर कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि नहीं, लेकिन हमें निरंतर कोशिश करनी है। और कोशिश का जवाब परमेश्वर देता है कि जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़े ट्यूशन हो, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा आपके पास पैसा हो तब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, बहुत जरूरी नहीं है कि आप अपने शरीर को कैसे इन्वेस्ट करेंगे सेवा के लिए। अपने बोलचाल से, अपने कार्यों से मैटर है कि आप करना चाहते हैं और आप कर रहे हैं कोशिश। फिर से मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा जो हमेशा बताते रहता हूं। 2 इंसान थे, दोनों 5 करोड़ की एक लॉटरी का, उनको एक संदेशा मिला नए साल की लॉटरी का। लेकिन दोनों आदमी क्या थे? दोनों करोड़पति बनना चाहते थे, अरबपति बनना चाहते थे, उनके अपने नौकर चाकर चाहते थे। और एक इंसान के पास 5 लाख रुपए पड़े थे और दूसरे के पास सिर्फ 5 रुपए थे। अब नए साल की लॉटरी का अनाउंस हो रहा था कि 1 महीने बाद इसका रिजल्ट निकलेगा और 5 रुपए की लॉटरी है जिसके पास 5 लाख रुपए थे। मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि आपका समय व्यर्थ ना हो। जिसके पास 5 लाख रुपए थे उसने कहा मैं बहुत सारी लॉटरियां खरीद लूंगा। वो अपने बिजनेस के सपने देख रहा है, पैसा और भी उसमें से खर्च करते जा रहा है। लेकिन जिसके पास 5 रुपए हैं, लॉटरी जहां से खरीदनी है वो 5 किलोमीटर है, वो भागा जा रहा है क्योंकि उसके पास ऑटो के लिए पैसा नहीं है। लेकिन वो जा रहा है और पैदल जा रहा है, उसने वो लॉटरी खरीदी। और जब समय आया तो दूसरे वाले ने भी 100, 150, 200 लॉटरियां खरीद ली। अब समय जब आया तो 31 दिसंबर आया, जिस दिन नाइट में वो अनाउंस होना था सरकार की तरफ से लॉटरी। मैं आपको जुआ सट्टा खेलने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक आपको उदाहरण दे रहा हूं। और पहला नंबर अनाउंस हुआ 7, दूसरा नंबर अनाउंस हुआ 7 और तीसरा नंबर अनाउंस हुआ 7। मैं आपको शॉर्ट फिर से बता रहा हूं, मैं शॉर्ट में आपको ये चीजें बता रहा हूं ताकि आप इस शॉर्ट वीडियो में जल्दी मजबूत हों। और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें। मैं किसी पैसे के लिए नहीं, किसी कमाई के लिए ये काम नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि लोग आगे बढ़ें और अपने एम को प्राप्त करें, अच्छे एम को। और जब 777 उस लॉटरी का नंबर आया तो वो उस लड़के की निकली जिसके पास 5 रुपए थे। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे कार्य को देखता है, हमारी इच्छा शक्ति को देखता है, हमारे कर्मों को देखता है, हमारी प्रार्थना को देखता है। डज नॉट, वो नहीं देखता कि हमारा कार्य छोटा है या बड़ा है, हमारे पास ट्यूशंस है या नहीं है। हमारी इच्छा शक्ति को देखता है, हमारे कर्म को देखता है कि हम उससे करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। अगर हमने ये तीनों चीजें कर ली, फेथ ऑन गॉड, रेगुलर प्रेयर एंड डू योर वर्क, तो आपको विजय जीवन मिलने में कोई भी संदेह नहीं है। अपने परमेश्वर पे अपने परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करें, उस पर विश्वास रखें, अपने कर्मों पे विश्वास रखें
अपनी प्रार्थनाओं पर विश्वास रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।